स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, हम क्वाइट श्योर कि आप सरप्राइज हो गए होंगे इन इमेजेस को देख के कि सर आज हमारा डिस्कशन क्या होने वाला है। आई एम ऑल्सो क्वाइट श्योर कि आप इसको जानते हैं, जामतारा सबका नंबर आएगा। एक बहुत ही प्रोमिनेंट सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, सीजन 1 सीजन 2 भी आ चुका है। यू ऑल नो जामतारा इज द फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। जामतारा एक जगह है झारखंड से जहां से साइबर फिशिंग के, साइबर क्राइम्स के ऑपरेशंस चलते हैं। हम क्वाइट श्योर कि आपने इनका मोडस ऑपरेंडी जरूर देखा होगा या फिर आपको भी इस तरह के कॉल जरूर आए होंगे, जहां पे कोई आपको व्यक्ति कॉल करेगा, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा या फिर आपको परसुएड करने की कोशिश करेगा टू शेयर योर OTP, टू शेयर योर CVV। आपको आर्ग्यू किया जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड आया है, आपका डेबिट कार्ड आया है या फिर आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, तो आप अपना अकाउंट नंबर शेयर कीजिएगा, OTP शेयर कीजिएगा, CVV शेयर कीजिएगा। और आपने गलती से शेयर कर दिया तो इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इनके अलग अलग ऑपरेशंस भी निकले हुए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का स्कैम है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना है, इतना आपको पे करना है, डिस्काउंटेड प्राइस पे कीजिए, इस नंबर पे पे कीजिएगा। इस तरह के भी स्कैम्स हो चुके हैं। क्वाइट श्योर कि आपने जामतारा के ऑपरेशंस के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन आज हमारी डिस्कशन जामतारा के ऊपर नहीं होने वाली। आज हमारी डिस्कशन होने वाली है एक और रीजन के बारे में, मेवात रीजन के बारे में, बिकॉज मेवात हैज बिकम द न्यू जामतारा। आपको ध्यान रखना है, मेवात एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, लेकिन हम लोग मेवात एज अ रीजन की बात कर रहे हैं, जहां पे अलग अलग एरिया से, फिर अलग अलग रीजन्स दूसरे दूसरे राज्यों से कंप्राइज करता है मेवात को। तो मेवात से अभी ऑपरेशंस हो रहे हैं। आपने जामतारा में देखा होगा कि कई बार टेक्निकल चीजें इस्तेमाल होती हैं या फिर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन मेवात रीजन में ऑपरेशंस काफी सिंपल है और काफी इफेक्टिव हो चुके हैं, जहां पे मैं कहूंगा द एंटायर ऑपरेशन सराउंड्स अराउंड दी सिम कार्ड्स। और इनका ऑपरेशन होता है सेक्सटॉर्शन का, यानी कि ये सेक्सटॉर्शन को एक टूल बना चुके हैं जिससे कि ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसा ठगने के लिए, पैसा लेने के लिए। राइट, दैट्स द बेसिक आइडिया। तो आज हम लोग इस डिस्कशन में समझेंगे मेवात रीजन के बारे में, मेवात रीजन के मोडस ऑपरेंडी के बारे में, सेक्सटॉर्शन स्कैम के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे सर स्कैम है तो स्कैम को हम लोग रोक क्यों नहीं रहे? तो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इन स्कैम्स को रोकने में इश्यूज क्या रही है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, साइबर सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से क्या क्या इनिशिएटिव्स आ चुके हैं, और इस डिस्कशन के अंत में हम सभी की क्या जिम्मेवारी बनती है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट वुड बी द होल एजेंडा ऑफ टुडेज डिस्कशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू डू नो कि हमारा फाउंडेशन बैच 9 शुरू हो रहा है 30 नवंबर से। अगर आपने एनरोल किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर एनरोल नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट पर जाइए, नो ऑल द फीचर्स एंड एनरोल एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अगर आप UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए आप किसी भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन we have a program for you for NCERT, कंप्लीट NCERT कोर्स आपका कंप्लीट किया जाएगा 100 डेज के लिए। और आप जानते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी में फाउंडेशन या फिर बेस बहुत जरूरी होता है, और बेस होता है बेसिक NCERT प्रिपरेशन। इसी पे 100 दिनों का हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है 5 दिसंबर से, और कोर्स प्राइस है 5000 रुपये। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आपको कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव, जिससे कि आपको 1500 में पूरा कोर्स मिल जाएगा। 100 दिनों में आपकी कंप्लीट NCERT की प्रिपरेशन करा दी जाएगी कॉम्प्रिहेंसिवली। जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studiiq.com, या फिर मोबाइल पे आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और जेन्युइन ऐप डाउनलोड कीजिएगा, StudyIQ सर्च कीजिएगा, आपको ऐप मिल जाएगा। राइट, अगेन जोक्स अपार्ट, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द साइबर क्राइम, साइबर फिशिंग, इसलिए मैंने आपको बताया StudyIQ सर्च कीजिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, एंड you will get all the information जहां पे आप एनरोल कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड। राइट, चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेवात रीजन नया जामतारा बन चुका है, नया मैं कह सकता हूं फिशिंग एरिया बन चुका। अब ये मेवात रीजन कहां से आता है? देखिए, प्रेडोमिनेंटली हरियाणा के कुछ एरिया से, हरियाणा में नू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा राजस्थान के एरियाज आपको मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के एरियाज आपको मिलेंगे, और दिल्ली के आसपास तो एरियाज ये है ही है। तो इट स्पैन्स मैं कहूंगा 4 जुरिस्डिक्शंस, यानी कि हरियाणा से कुछ एरियाज, राजस्थान से कुछ एरियाज, उत्तर प्रदेश से कुछ एरियाज, दिल्ली एरिया तो है ही है। तो अलग अलग रीजन से अलग अलग गांव है यहाँ पे जहां से ऑपरेशंस चलते हैं, और ये अभी बन चुका है साइबर स्कैमिंग का ग्राउंड जीरो। पहले जो जामतारा फिशिंग कैपिटल था या फिर साइबर स्कैमिंग का ग्राउंड जीरो था, अभी मेवात हैज बिकम दैट। और मेवात के ऑपरेशंस काफी सिंपल है, दे बेसिकली रन द ऑपरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल फोन, यानी कि सिम कार्ड्स के ऊपर रन करते हैं।
अब ये इतना बड़ा ऑपरेशन हो चुका है जहां पे कई कई सारे बड़े बड़े नामों को भी ठगा गया या फिर कोशिश की गई है ठगने की। आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्सटॉर्शन केसेस, हनी ट्रैप्स फ्रॉम द मेवात रीजन, जहां पे राजस्थान के मिनिस्टर रामलाल जाट को ठगने की कोशिश की गई थी। बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर को भी इस तरह का एक सेक्सटॉर्शन का एक कॉल जरूर आया था। इसके अलावा शिवसेना के एक एमएलए को भी आया था। तो बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े बड़े फिशेस को भी इन्होंने टारगेट किया हुआ है। इसके अलावा जो मेवात रीजन है वो कई बार चर्चा का विषय होता है, क्योंकि इस तरह के हैशटैग भी रन हो चुके हैं ट्विटर पे, सेव मेवात हिंदूज या फिर सेव मेवात फ्रॉम बिकमिंग पाकिस्तान, राइट। क्योंकि अभी तक जो स्कैम से पता चला है, कई सारे जो स्कैमर्स है, कुछ मुस्लिम नेम्स आ चुके हैं। क्योंकि मेवात रीजन में, यू शुड अंडरस्टैंड, मेवात रीजन इज नोन फॉर द म्यो मुस्लिम्स। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें म्यो मुस्लिम्स कौन होते हैं, फिर म्यो मुस्लिम्स क्या है, कहां से इनका ओरिजिन है। क्योंकि सिंपल एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट म्यो मुस्लिम्स। अब ऐसा नहीं है कि ओनली मुस्लिम्स आर द स्कैमर्स, राइट। पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज हैव बीन कॉट, बट अगेन मेजॉरिटी हैव बीन फ्रॉम द कम्युनिटी। इसीलिए कुछ इस तरह के हैशटैग्स भी रन हो चुके हैं, एटसेट्रा चीजें। तो आपको ध्यान रखना है, राइट, मेवात रीजन, ऑलराइट। अब इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? मोडस ऑपरेंडी इनका बेसिकली रन होता है ओवर अ सिम कार्ड, यानी कि इनको नंबर्स चाहिए, अलग अलग नंबर्स रहते हैं। और सबसे पहले आपका नंबर चाहिए। अगर आपको स्कैम करें, समझ लीजिए मुझे स्कैम करें, तो मेरा नंबर चाहिए। तो नंबर कहाँ से ढूंढेंगे? नंबर आपको फेसबुक से अगर मिला तो ठीक है, इंस्टाग्राम से मिला, सोशल मीडिया से मिला, इट इज गुड, किसी वेबसाइट से मिला, इट इज गुड। या फिर अगर नंबर चाहिए तो देयर इज ऑल्सो अनदर स्कैम, OLX स्कैम रन करते हैं। जैसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर फोन कर रहे हैं तो पेइंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए OLX स्कैम भी चलता है। OLX स्कैम पे मतलब अब यहाँ पे जो स्कैमर है वो OLX पे एक ऐड डाल देंगे। बहुत सारे ऐसे ऐड भी मिले हैं पुलिस को कि गाड़ी बेचनी है, अच्छी वाली गाड़ी बेचनी है, कार बेचनी है, इस तरह का फोटोग्राफ आएगा, कम प्राइस में बेचना है करके बता देंगे। तो लोग इन्हें कांटेक्ट करेंगे कि मुझे खरीदना है, और अपना लोकेशन भी बदल सकते हैं। जैसे कि कभी हैदराबाद डाल दिया, कभी आपने बेंगलुरु डाल दिया, कभी आपने केरला डाल दिया, कभी आपने मुंबई डाल दिया, अलग अलग एरियाज के लोकेशन डाल सकते हैं। तो वहां पे लोग कांटेक्ट करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड, तो चैट करते हुए उनका नंबर ले लेंगे, राइट। जैसे नंबर आएगा तो उस नंबर पे या तो एक मैसेज जाएगा जिसपे एक वीडियो का लिंक रहेगा, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप का वीडियो कॉल जाएगा, राइट। व्हाट्सएप का वीडियो कॉल जाएगा। अब इस पे क्या होगा, इंसान व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिसीव कर दिया। अब जैसे वीडियो कॉल रिसीव कर दिया, इसका मतलब क्या है, वीडियो में आपकी पिक्चर भी आएगी छोटी सी, और जिसके साथ बात करें उनकी पिक्चर आएगी। लेकिन जो बात कर रहे हैं वहां पे एक नूड इमेज है या फिर एक नूड पिक्चर है वहां पे, और इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया गया इमीडिएटली, स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट स्क्रीन कर लिया गया। और स्कैमर्स के पास अब एक इमेज आ गई जहां पे आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी है, और यहां पे एक मैं कहूंगा पोर्नोग्राफिक इमेज है, ऑब्सीन इमेज है, और इस इमेज को लेकर अब आपको ब्लैकमेल करने लगेंगे, एंड दैट इज सेक्सटॉर्शन, राइट। सेक्स बेस्ड, ऑब्सीनिटी बेस्ड, इमेजरी बेस्ड एक्सटॉर्शन, यानी कि ब्लैकमेलिंग करेंगे। अब आपको एक दूसरे नंबर से कॉल आएगा जहां पे आपको बताया जाएगा कि यू आर कंज्यूमिंग पोर्नोग्राफी, आपके साथ इमेजेस शेयर किए जाएंगे, आपका खुद का फोटो भी है और एक ऑब्सीन इमेज भी है। आपको बताया जाएगा कि यू आर कंज्यूमिंग पोर्नोग्राफी, और अगर आप पैसे नहीं दोगे, अगर आप इस नंबर पे फोन पे नहीं करोगे, गूगल पे नहीं करोगे, पैसे ट्रांसफर नहीं करोगे, तो ये इमेजेस आपके पूरे सोशल मीडिया पे चले जाएंगे, आपके फेसबुक पे हम शेयर कर देंगे, आपके कॉन्टैक्ट के साथ हम शेयर कर देंगे। तो इस तरह से एक्सटॉर्शन चलता है, ब्लैकमेलिंग चलती है, राइट। अब देखिए कई सारी स्टोरीज है, जहां पे एक स्टोरी मैंने पढ़ी हुई थी, जब 60-year-old मैन था, 60-year-old मैन गलती से वीडियो कॉल रिसीव कर दिया, इस तरह की ब्लैकमेलिंग वाली इमेजेस आने लगी। तो अब उन्हें लगा कि यार अभी पूरे फेसबुक पे चला जाएगा, इंस्टाग्राम पे चला जाएगा, नंबर तो ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से कॉल आ गया। तो पहले उन्होंने 10,000 रुपये ट्रांसफर भी किए, फिर से कॉल आया, फिर से 10,000 रुपये ट्रांसफर किए, फिर इवेंचुअली पता चला कि ये अभी रुकने वाला नहीं है, तो घर छोड़ के चले गए, राइट। एल्डरली पर्सन, 60-63 ईयर्स के, तो उनका बेटा और उनकी बहू एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कर दी उन्होंने पुलिस के साथ। इवेंचुअली जब वो वापस आए तो काफी शर्मिंदा थे, तो उन्हें पता चला, उनका फोन भी वो छोड़ के चले गए। तो फोन में जब देखा गया मैसेजेस तो पता चला कि ब्लैकमेलिंग हो रही थी, राइट। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे केसेस जहां पे गलती से किसी ने फोन उठा लिया, उसके बाद कंटिन्यूस स्कैम्स आ रहे हैं। अगर समझ लीजिए आपने कह भी दिया, पहली बार फोन आ गया एक नंबर से, नंबर को ब्लॉक कर दिया, फिर से फोन आएगा, पैसे आपने नहीं दिए, राइट, बोल दो कि आपको जो करना है करो, राइट, तो आपके इमेजेस शेयर हो जाएंगे, ठीक है, वहां पे तो बदनामी हो गई। एक और इनका मोडस ऑपरेंडी है थर्ड लेवल का, जहां पे आपको तीसरे नंबर से फोन आएगा, जहां पे बताया जाएगा कि हम दिल्ली क्राइम यूनिट से हैं,
और आप पोर्नोग्राफी कंज्यूम कर रहे थे विच इज इलीगल, और इसीलिए आपके खिलाफ एक केस किया गया। अगर आप केस को रफा दफा करना चाहते हो तो इस नंबर पे पैसा डालिए, इतना पैसा डालिए। तो इस तरह के भी सेक्सटॉर्शन रैकेट्स चल रहे। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, जहां पे आपको एक वीडियो लिंक आएगा, फिर वीडियो कॉल आएगा। तो अननोन नंबर से अगर वीडियो कॉल आए, प्लीज डू नॉट रिसीव दैट, दैट्स द बेसिक आइडिया, राइट। तो ये मोडस ऑपरेंडी है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो डिटेल में बता दिया एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह का ऑपरेशन है, तो इस ऑपरेशन को हम लोग रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? व्हाट आर द इश्यूज इन स्टॉपिंग दीज स्कैम्स? सबसे पहला प्रॉब्लम है एनोनिमिटी और एट्रीब्यूशन इशू। यानी कि देखिए एनोनिमिटी, अब पता नहीं कौन है, किसी के नाम पे नंबर है, किसी के नाम पे सिम है, एट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। ये एट्रीब्यूशन हम थोड़ी देर में समझेंगे कि भैया इसी ने ये क्राइम किया है, ये पहचानना काफी दिक्कत की बात होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर सिम कार्ड है तो सिम कार्ड के बारे में तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मेवात रीजन में कई सारे लोग हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स हो गए, ट्रैवलर्स हो गए, या फिर जो अलग जगह पे काम करते हैं, उन जगह से जब भी ट्रैवल करके आते हैं तो बहुत सारे सिम यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग राज्यों से, फ्रॉम केरला, फ्रॉम अंडमान निकोबार, फ्रॉम तेलंगाना, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अलग अलग जगह से आपको यहाँ पे सिम कार्ड्स मिलेंगे, जो बेसिकली ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पे सप्लाई करते हैं। इसकी वजह से एनोनिमिटी मिलती है। तो एक नंबर नहीं दूसरे नंबर से कॉल करेंगे, और नंबर किसके नाम पे है, किसका आईडी कार्ड है ये भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहां से ले लिया, वहां पे किसी ने आईडी कार्ड दे दिया। तो इस तरह के स्कैम्स चल रहे। दैट इज व्हाई फर्स्ट इशू इज एनोनिमिटी और एट्रीब्यूशन। दूसरा है भारत में डिजिटल इलिटरेसी का प्रॉब्लम है, राइट। डिजिटल इलिटरेसी के चलते यहाँ पे ठग सकते हैं। अब जैसे लोग अवेयर नहीं होते हैं कि ठीक है अगर आपको जो करना है वो कर लीजिए, कह दिया, समझ लिया फेसबुक पर डाल दिया, फेसबुक का अकाउंट किसी ने ब्लॉक कर दिया तो दूसरे सोशल मीडिया पे चले गए। तो डिजिटली लिटरेट जब बनेंगे तो इस तरह की चीजें काफी हद तक हम लोग रोक सकते हैं। डिजिटल इलिटरेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसके अलावा नॉन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्सटॉर्शन रैकेट है, ब्लैकमेलिंग हो रही, तो कई बार रिपोर्टिंग ही नहीं होती। अगर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? रिपोर्टिंग अगर नहीं हो रही है तो जो स्कैमर्स है उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि यार किसी ने कुछ बताया नहीं, और भी ज्यादा स्कैम कर सकते हैं। तो इससे और भी ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी में किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ पुलिस, द साइबर पुलिस। और इसको बहुत सारे हायर ब्यूरोक्रेट्स, हायर आईपीएस ऑफिसर इसको ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं। उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरह से क्राइम्स टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह से नए नए टेक्नोलॉजिकल क्राइम्स हो रहे हैं, पुलिस को भी अपने आप को और कैपेबल बनाने की जरूरत है कि इस तरह के क्राइम्स रोके, राइट। सो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, पुलिस फोर्स की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, हमारे इन्वेस्टिगेटिव फोर्सेस की और भी ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा लीगल प्रोविजंस कई बार इनएडिक्वेट होते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं, अभी भी हम लोग रिलाई कर रहे हैं आईटी एक्ट 2000 के ऊपर। इसके अलावा यहां पे तो आपको मल्टीपल केसेस आर इन्वॉल्व। सबसे पहले इंपर्सनेशन वाला केस समझ लीजिए, आईटी एक्ट से आपने, आईटी एक्ट या फिर टेलीकॉम एक्ट से आपने ये कह दिया कि इलीगल सिम कार्ड आपने लिया, इलीगल सिम कार्ड का चार्ज लग गया, यहाँ पे एक्सटॉर्शन का चार्ज लगेगा। तो इनएडिक्वेट प्रोविजन है इस तरह के साइबर क्राइम्स को, इस तरह के फिशिंग चीजों को रोकने के लिए। और अगर प्रोविजंस प्रॉब्लमेटिक है, चार्जशीट अगर प्रॉब्लमेटिक हो रही है, तो कन्विक्शन रेट भी काफी कम होगा इवेंचुअली। इसके अलावा इशू होता है जुरिस्डिक्शन का। अब ये क्लासिक प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया, जैसे मेवात रीजन को मैंने आपको बताया, यहाँ पे अलग अलग राज्यों से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से, तो अलग अलग राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं जिससे ये अंडरस्टैंड करते हैं। एक पर्टिकुलर जो केस आया था, यहाँ पे किसी ने मेवात रीजन से ठगा केरला वाले बंदे को, राइट। केरला में कोई सेक्सटॉर्शन का केस हुआ और उस बंदे ने 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस तरह का बाद में उसने साइबर क्राइम को जाके कंप्लेंट कर दिया। अब साइबर क्राइम से केरला पुलिस ने एक टीम बनाई, दे न्यू मेवात रीजन के बारे में पता है, तो इसलिए उन्होंने एक टीम बनाई जहां पे एक मुस्लिम ऑफिसर, एक हिंदू ऑफिसर, एक क्रिश्चियन ऑफिसर, 3 लोगों की टीम बनाकर उन्होंने भेज दिया इन्वेस्टिगेशन करते हुए, जहां पे उस सिम कार्ड का जो लोकेशन आया था दैट केम समवेयर इन राजस्थान, राइट। अब पुलिस पहुंची, केरला पुलिस की टीम पहुंची राजस्थान, जहां पे इन्होंने बताया इस पर्टिकुलर एरिया से कॉल आया था, इस पर्टिकुलर व्यक्ति का था या फिर इस तरह का नाम था। तो राजस्थान देखा, राजस्थान के बॉर्डर का विलेज था वो, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि लोकेशन या फिर वो बंदा रहता है हरियाणा में, उसका ओरिजिनल लोकेशन है हरियाणा में कोई गांव है, राइट। तो अब राजस्थान की पुलिस, केरला की पुलिस चली गई हरियाणा। अब हरियाणा की पुलिस की यहाँ पे मिली हुई 3 राज्यों के पुलिस यहाँ पे भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहां पे इवेंचुअली पता चला कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक द परपेट्रेटर्स नेम वाज इकबाल, जो इन्होंने फाइंड किया था इकबाल। तो इकबाल के घर पे पहुंचे, तो इकबाल के पिता थे वहां पे, उन्होंने बोला मेरा बेटा ऐसा नहीं करते, बहुत ही गरीब फैमिली है, इस तरह की चीजें हुई। उसके बाद इवेंचुअली उनका भाई आया, इकबाल का भाई आया, इनाम या कुछ नाम था, राइट। तो
उन्होंने बोला कितने का स्कैम है, कितना पैसा ठगा है, 40,000, मैं दे दूंगा, केस वापस कर लो, राइट। नाउ एट्रीब्यूशन बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट, कि भाई उनके भाई ने बोला कितने का स्कैम किया, 40,000 का, तो मैं इमीडिएटली 40,000 वापस कर दो जिसको भी स्कैम किया। तो उस केस में लिखा गया कि जो केरला की पुलिस थी मलयालम में बात करने लगे, तो कुछ इस तरह की डील हो रही है। तो उन्होंने बोला कि भैया फोन किया, जिसने केस किया था उसको 40,000 ट्रांसफर हो गए, तो उन्होंने बोला कि केस वापस ले सकते हैं, वो अल्टीमेटली उन पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से प्रॉब्लम यह है कि एनोनिमिटी एट्रीब्यूशन की वजह से, जुरिस्डिक्शन इश्यूज की वजह से अल्टीमेटली कन्विक्शन नहीं होता है। कई बार जब पकड़ भी ले आता है तो बेल पे वापस निकल आते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बिग बिग इश्यूज, जिसकी वजह से स्कैम्स अभी भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं। इसके अलावा कई बार अगर समझ लीजिए यहां से बाहर चले गए तो एक्सट्राडिशन के भी इश्यूज आते हैं, एक्सट्राडिशन फ्रॉम अदर कंट्री एटसेट्रा, दीज आर आल्सो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से ये स्कैम्स प्रोलिफरेट होते हुए जा रहे हैं। दैट्स द बिग बिग प्रॉब्लम। आई होप कि आपको इनका मोडस ऑपरेंडी पता चल चुका है और क्यों इन स्कैम्स को रोकना बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन चुकी है। ऑल्दो मैं कहूंगा सरकार बहुत सारी चीजें कर रही है, सरकार की साइबर सिक्योरिटी जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आई हुई है, साइबर अवेयरनेस जुड़ी हुई, जैसे मैं कहूंगा सेक्शन 66 FAIT एक्ट का जो साइबर क्राइम्स के खिलाफ प्रोविजंस लाता है। ऑल्दो यहाँ पे हमें इसको भी और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, नए IT एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स की जरूरत है, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आ चुकी है हमारी, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारे सेंटर्स बने हुए हैं, सर्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बन चुकी है, स्टेट सर्ट बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं कहूंगा साइबर क्राइम के पर्सपेक्टिव से साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, किस तरह से आप अपने फोन को क्लीन रख सकते हो, किस तरह से आप अपने डेस्कटॉप को, लैपटॉप को क्लीन रख सकते हो। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में सेंटर्स बन चुके हैं, नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब बन चुका है या फिर साइपैड्स बन चुके हैं इन स्टेट्स, यानी कि साइबर प्रोटेक्शन अवेयरनेस और डिटेक्शन सेंटर्स बन चुके हैं, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा इस तरह की साइबर फिशिंग, साइबर क्राइम्स को रोकने में। साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बने, अब ये बहुत जरूरी होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया जुरिस्डिक्शन के इशू से यहाँ पे साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि जैसे ही केस आ गया तो साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर कौन से राज्य हैं, कौन से राज्यों में से अगर प्रॉब्लम है तो एक कंबाइंड टीम बनाई जा सकती है या फिर लोगों को एलोकेट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर केस के लिए, ताकि जल्दी से केस सॉल्व हो जाए। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र बने हुए हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं और ये बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, इन स्कैम्स को रोकने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों होती है। वन ऑफ द मेजर इशूज डिजिटल इलिटरेसी, और यहाँ पे लिटरेसी बढ़ने की जरूरत है। सरकार इस तरह के कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन कर रहा है, जैसे आपके बैंक्स हो या फिर गवर्नमेंट्स हो या फिर सेंटर्स या फिर मेटी हो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो लोग कंटिन्यूसली पोस्ट करते आते हैं। आप अपना OTP शेयर मत कीजिएगा, नेवर शेयर योर CV विद एनीबडी, किसी के साथ आपका अकाउंट नंबर शेयर मत कीजिएगा। इनफैक्ट ये काफी टफ चीज होती है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे जानकारी है, बैंक एम्प्लॉय थे, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय है। अब उनके साथ भी हुआ, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय को फोन आया, उनकी पॉलिसी की डिटेल है वहां पे, LIC की पॉलिसी। उन्होंने बोला सर आपकी पॉलिसी है, आपकी पॉलिसी का ये नंबर है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपका आधार नंबर ये है और आपकी पॉलिसी, आप बेसिकली पॉलिसी मैच्योर भी हो चुकी है, आपके अकाउंट में पैसा भी जा चुका है, लेकिन पॉलिसी के पैसे बचे हुए हैं, यानी कि और भी इंटरेस्ट पैसा है अराउंड 60-70,000 रुपीज। अगर आपको लेना है तो आप अपना अकाउंट नंबर बताइएगा और आपका OTP दीजिएगा, राइट। दैट वाज द केस। अब रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय खुद ही इतना ज्यादा कन्विंस हो रहे कि यार सारा इंफॉर्मेशन है एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द करेक्ट पॉलिसी, ये मेरा ही पॉलिसी का नंबर है। तो इस तरह के हायर या फिर टेक्निकल क्राइम्स भी हो चुके हैं जहां पे OTP मत शेयर कीजिए बताया जाता है। इसीलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि इस तरह की क्राइम्स को रोकने के लिए सबसे पहले हमें सतर्क होना चाहिए। सरकार का भी रोल है, पुलिस का रोल है बिल्कुल, और सभी लोगों का भी रोल है कि इस तरह की चीजों से सतर्क रहे। और अगर इस तरह की क्राइम्स हुई है तो इमीडिएटली इन क्राइम्स को आप रिपोर्ट करें, राइट। इन एनी केस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉडलेंट एक्टिविटी साइबर पुलिस स्टेशन को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे आप जा सकते हो, विच इज बेसिकली cybercrime.gov.in, या फिर आप इस हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हो 155260। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन क्राइम्स को जल्द से जल्द रिपोर्ट करें ताकि इस तरह के स्कैम्स रोके जाए। अगेन कॉम्प्लेक्सिटी है इन इश्यूज को रोकने के लिए, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस हो जाएगी, अगर लोग अवेयर हो जाएंगे, मैंने आपको बताया यहाँ पे अब OTP के प्रति मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं। जैसे मैं अपने घर पे भी, जैसे मेरे पेरेंट्स को भी बता चुका हूँ, रिलेटिव्स को ये बोलता हूँ कि अगर कोई आपको कॉल करे, क्या फिर आपको ये बताए कि आपने लॉटरी जीती हुई है, इस लिंक पे क्लिक करें, तो कोई क्लिक मत कीजिएगा। कोई आपसे OTP पूछ रहा है, CV पूछ रहा है, बिल्कुल मत दीजिएगा। तो इस तरह की अवेयरनेस काफी जरूरी है। तो OTP लिंक क्राइम्स काफी कम हो चुके, मैं कहूँगा पिछले कुछ सालों में अवेयरनेस जरूर आ चुकी है, बट अभी भी इस तरह की क्राइम्स, फिशिंग
आइडियाज या फिर इस तरह की इंसिडेंट्स आप देख सकते हो। तो सेक्सटॉर्शन से जुड़े हुए भी केसेस के प्रति ये अवेयरनेस की जरूरत है। अगर क्राइम हो जाए इमीडिएटली रिपोर्ट करें ताकि इसको सभी लोग मिलकर रोकने की कोशिश करें, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है किस तरह मेवात रीजन हैज बिकम द न्यू जमतारा। इनका मोडस ऑपरेंडी अगर आपने देखा है, क्वाइट श्योर कई सारे लोगों को भी इस तरह के कॉल्स आए होंगे। तो सतर्क रहिएगा, सेफ रहिएगा और इमीडिएटली इन क्राइम्स को रिपोर्ट कीजिएगा, राइट। विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। अगर इस चीज पे कोई भी अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से डिस्कस जरूर करेंगे ऑन स्टडी IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।